हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको हर न्यूमेरिकल बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में जो हम पढ़ाए थे कूलम्ब्स लॉ को, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट वीडियो आज होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं आज इस तरह से आज हम पढ़ेंगे कुछ पिछले वीडियो में जो हम पढ़ाए थे उसका कुछ समराइज कर लेते हैं। तो देखते हैं इस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो यूनिट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखेंगे। नंबर 1, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन यूनिट की इकाई, यानी इसका यूनिट क्या होगा उसको हम लिखेंगे। देखिए इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो इसको ये आया कैसे उसको हम देख लेते हैं। तो जानते हैं फोर्स होता है 1 ये के इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो देखिए F जो है ये के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है, ये चार्ज है। तो एप्सिलॉन नॉट को इसको इधर कर देंगे तो ये फोर्स नीचे आ जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, ये यूनिट लेस होता है, तो बच गया F का होता है न्यूटन, और ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और यहाँ 2 चार्ज है, 2 कूलम्ब हो गया है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब हो गया। और यहाँ पर ये R है, यानी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये L से, यानी इसको मीटर से लिखते हैं, इसको मीटर से लिखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर देते हैं। तो अब लिखा जाए इसको तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कूलम्ब इंटू कूलम्ब है, कूलम्ब स्क्वायर, और फिर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये यूनिट हो गया, ये मेरा यूनिट हो गया। अब हम देखेंगे इसका डायमेंशन कैसा होता है, उसको देखेंगे। तो देखिए इसका डायमेंशन, तो नंबर 2 डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन बनाना है तो सबसे पहले हम देखिए एप्सिलॉन नॉट, अभी हम ये यहाँ पढ़ चुके हैं, इसी का हम यहाँ लिख लेते हैं C स्क्वायर न्यूटन मीटर, इस तरह का दिया गया है। इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए ये जो है C स्क्वायर है, कूलम्ब का डायमेंशन होता है, यानी चार्ज का डायमेंशन होता है। ये चार्ज ही है ना, चार्ज का डायमेंशन AT होता है, ये होता है। तो ये C है, यानी इसको C भी बोल सकते हैं, C है, C के बदला में ये लिखे, और इसका यही होता है, ये आपस में बराबर है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो AT का स्क्वायर करते हैं, और यह न्यूटन का हम जानते हैं ML/T² होता है, ये होता है। तो हम लिख लेते हैं ML/T², और फिर यहाँ M है, सॉरी यहाँ M मीटर स्क्वायर है। तो मीटर का L स्क्वायर हुआ, लेंथ स्क्वायर होता है, तो यह लिख देते हैं। अब टोटल अब हम लिखेंगे
तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये और ये टी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए ये एम यहाँ पर है, एम रख देते हैं। यहाँ एल है, यहाँ पर यहाँ 1 एल है और यहाँ पर एल पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हुआ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा एल और यहाँ पे एल स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो है टी पे पावर -2 है, इस तरह का है। इसको ऊपर भेजेंगे तो देखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखिए ये एम है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और एल प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और फिर देखिए ये टी ऊपर जाएगा तो +t हो जाएगा। टोटल को अगर जो हम अरेंज करके लिखेंगे तो m-1 l -3, अब टी पर देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी +2 है, तो कितना हो 4 हो गया। तो टी पर पावर 4 हो गया और ए पर पावर 2 हो गया। तो इस तरह से मेरा डायमेंशन हो गया। अब हम अगला एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से मेरा ये हो गया। अब हम इसका अब नंबर 4 के का वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मेरा इस तरह का हो गया। अब हम इसके बारे में नंबर 5 देखिए रेंज। देखिए इसका रेंज यानी एप्सिलॉन आर का रेंज कितना होता है। एप्सिलॉन रेंज ऑफ एप्सिलॉन आर इसका होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। अब हम ये हो गया इन पॉइंट हो गया। चलिए अब जो है फ्रेंड्स, अगर आप इस सब को जानते हैं तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य कर लें। अब हम देखते हैं, देखिए 1.56 ये 6 होगा। तो देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फिर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। Important point about Coulomb's force। आज जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कूलम्स फोर्स के बारे में। तो देखिए क्या होता है। देखिए ये चार्ज है, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो होता है यहाँ क्या, ये चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये इस Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो वह जब फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर भी जो है क्या है, इस पर भी फोर्स है। तो इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा,
Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर ये इसका फोर्स F2 हो गया और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो F2 1 हो गया, है ना। तो इस तरह से फोर्स यानी Q1 फोर्स लगाया Q2 पर, अब पुनः क्या करेगा उतना ही फोर्स Q2 भी लगाएगा Q1 पर, क्योंकि इसका जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये बॉडी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसी कारण से जितना ये फोर्स लगेगा उतना ये फोर्स लगाएगा। तो ये इधर फोर्स लगेगा, अब फोर्स ये F1 है तो और ये इसको फोर्स लगाएगा तो ये F2 फोर्स, यानी आपके ऊपर F2 फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फोर्स 2 पर फोर्स 1 फोर्स लगाया और फिर पुनः फोर्स 1 पर फोर्स 2 यानी चार्ज 2 के द्वारा फोर्स लगा। तो इस तरह से मेरा ये हुआ। इसको हम अगर इक्वल के रूप में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम सेम कर देते हैं। तो देखिए ये फोर्स है इक्वल, यानी F1 2 और फिर ये 2 फोर्स 1, ये दोनों जब तक ये मोड लगाकर बराबर, जब तक ये मोड नहीं लगाएंगे तो ये इस तरह से बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कारण है क्या, ये देखिए डायरेक्शन यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण जो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम मोड नहीं लगाएंगे तो इसका वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा, क्या कि ये फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब मोड लगाना पड़ता है, मोड लगाकर इसका वैल्यू तब बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये हो गया। अब हम अगला पॉइंट को हम देखेंगे। कूलम्ब फोर्स। देखिए कूलम्ब फोर्स ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। देख लेते हैं, कूलम्ब फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए कूलम्ब के द्वारा बताया गया कि यह फोर्स जो है अपोजिट, ये फोर्स जो है में इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल बॉडी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और रहेगा डायरेक्शन अपोजिट में। अब ये चार्ज मान लेते प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, इस तरह से है। तो देखिए ये जो है फोर्स क्रिएट करेगा। जब भी फोर्स क्रिएट करेगा तो देखिए क्या है, ये सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज रहेगा तो ये फोर्स इधर क्रिएट करेगा इधर, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, यानी ये एक दूसरे से दुश्मनी है, यानी हमेशा ये यानी एक दूसरे का विरोध ही करते रहता है। ये तो ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा। अब अगर इसी तरह से ये माइनस है, यहाँ ये भी माइनस है, ये क्या करेगा, ये भी फोर्स, ये फोर्स इसको इधर लगाएगा तो ये फोर्स इसको इधर लगाएगा, यानी एक दूसरे को जो है हमेशा रिपेल करते रहता है। और यही अगर यहाँ एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तब भी देखिए इसका डायरेक्शन, इसका अलग डायरेक्शन, इसका अलग डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कूलम्ब फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी ये अंतर है। देखिए यहाँ पर होता है क्या, इसको ये जो चाहता है ये उसका विरोध करना चाहता है, ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, हमेशा ये एक दूसरे को विरोध ही करना चाहेगा। तो कूलम्ब का ये लॉ हो गया। अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं कूलम्ब का।
नंबर 2, देखिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इट इज एक्शन, इट इज एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। देखिए ये एक्शन रिएक्शन बिटवीन टू फोर्स, टू चार्जेज, यानी ये चार्जेज जो है दो चार्ज के बीच एक्शन रिएक्शन करेगा, यानी एक दूसरे का विरोध करेगा। यानी ये जो है इस तरह, इसको ये भी बोल सकते हैं, ये न्यूटन से थर्ड लॉ। इट मीन्स इट्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी इसको हम न्यूटन्स का थर्ड का लॉ फॉलो करेंगे, यानी वो उधर फोर्स मारेगा तो वो इधर फोर्स मारता है। ये न्यूटन का हम जानते हैं कि जितना फोर्स इधर लगाएंगे उतना फोर्स इधर लगाएंगे। किसी बॉडी पर जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे वो बॉडी भी उतने फोर्स हमको लगाएगा। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम किसी को एक चाटा मारते हैं वो भी एक चाटा मारता है। यानी इस तरह से वह उतना ही गुस्सा, जितना हम दूसरे पर गुस्सा करते हैं उतना मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ सभी जगह लागू होता है। तो यहाँ पर भी जो है चार्ज में भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ लागू हो रहा है। तो एक और पॉइंट हम लेते हैं, लेकिन ये चार्ज पर थोड़ा पूर्ण रूप से वैलिड नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, लाइन ज्वाइन बिटवीन टू चार्ज। इट इज लाइन ज्वाइन बिटवीन टू चार्जेज। देखिए ये लाइन ज्वाइन बिटवीन टू चार्जेज, यानी यहाँ पर हो रहा है क्या, देखिए इसके अनुसार ये दो बॉडी, ये बॉडी है और ये बॉडी है, दो बॉडी लिए हैं। इसके अनुसार एक्शन रिएक्शन हम ये भी बोल सकते हैं, ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तब सही क्या होगा, तब ये सही करेगा लाइन ज्वाइन मतलब ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, यानी एक दूसरे का लाइन में है, एक दूसरे के लाइन को ज्वाइन करता है। यानी ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा, यानी इस तरह का लाइन ज्वाइन होना चाहिए। इस तरह का ये दो चार्ज के बीच लाइन ज्वाइन होना चाहिए। अब हम ये पॉइंट पढ़ लिए, अब एक और पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स भी है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो लिखेंगे दैट फोर्स whose work done does not
डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए ये फोर्स जो है पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक, ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक और ले लेते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यानी इस तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यानी मान लो ये 10, यानी इसको इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, ये इसका मान लेते हैं 10 पोटेंशियल है। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ चल जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, आने के बाद इस पॉइंट पर भी चार्ज उतने आ जाएगा। तो चाहे ऐसे रह जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, है ना, तो ऐसे जाएं, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, इसका चार्ज यहाँ आकर के वही रहेगा। तो इसका हम बोल सकते हैं यह वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। और हम जानते हैं क्या, किसी भी कोई भी बॉडी का अगर जो कंजर्वेशन होगा तो वो उसको हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे तो हम लिखेंगे वर्क इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा V। ये W निकालेंगे तो देखिए ये क्या होगा, Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस तरह से हम इससे वर्क निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब हम एक और पॉइंट लिखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज does not depend on the presence or absence of the थर्ड चार्जेज। देखिए यहाँ पर बताए हैं कि दो फोर्स के बीच, यानी दो चार्ज के बीच, ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं। यानी दो बॉडी का चार्ज जो है किसी तीसरे बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी ये एक दूसरे में ये अट्रैक्ट करता है, और इसके पास अगर ये बॉडी आ जाता है तो जितना इसमें अट्रैक्शन है ये एक दूसरे को इस पर कोई असर नहीं आने वाला है, जैसे एक परेशानी नहीं है। तो ये उसी तरह से यहाँ पर ये चार्ज जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर तीसरा बॉडी भी आ जाता है तो यहाँ पर कोई इसको परेशानी नहीं है। तो इस तरह से ये तीसरा बॉडी इस दोनों के बीच में कोई फर्क लाने वाला नहीं है। तो ये बात रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है, ये केवल फिजिक्स में होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये दोनों के बीच
अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए, कोई तीसरा बॉडी आ जाए तो ये दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वही यहाँ पर बता दिए हम। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। यानी थर्ड बॉडी का थर्ड चार्ज जो है, इस तरह से ये एब्सेंट आया या प्रेजेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों में जितना अट्रैक्शन होगा उतना अट्रैक्शन होगा ही। तो इस तरह से मेरा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं। ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर है। और ये चार्ज अगर इसका 2 मानते हैं, 2 कूलम, इसको अगर 3 कूलम मानते हैं, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको करेंगे क्या, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। देखिए ये फोर्स जो है इसका वैल्यू हम जानते हैं। इसका वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, और Q का वैल्यू देखिए 2 है और इसका वैल्यू 3 है, और उसके बाद R का वैल्यू 1 मीटर है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 9 इंटू 10 पावर 9, और ये 6 है, और ये 1 है। 1 इंटू 1 हुआ। इस पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10 पावर 9। ये फोर्स न्यूटन इतना लग गया फोर्स। तो इस तरह से मेरा ये हो गया। फ्रेंड्स आज इतना तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पर रिलेटेड न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।